अथ चतुर्थो अध्यायः। चौथे अध्याय में असत्य भाषण का और भगवान के प्रसाद को त्यागने का क्या परिणाम होता है इसका वर्णन सूत जी करते हैं और कहते हैं, सुनिए। अब इधर राजा को प्रणाम करके वह बनिया निकल पड़ा अपने दामाद के साथ का आगे की यात्रा करने के लिए। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए ये मन से परिवर्तित हुआ है कि वैसी लंपट लोभी कामी बना है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया। दंडी स्वामी जो साक्षात नारायण की प्रतिमूर्ति है, भगवान ने उनका रूप धारण किया। पहुंच गए उस बनिया के सामने और प्रणाम करके कहते हैं कि हे साधु, तेरी इस नौका में क्या भरा है? अब साधु के मन में पुनः लोभ आ गया। हम प्राणी भी यही करते हैं। हमारे जीवन में जब तक दुख रहता है हम भगवान को खूब बनाते हैं, खूब रिझाते हैं, और उसके बाद जब दुख चला जाता है तो फिर हम भगवान फिर अपने मोह में, लोभ में, मद में भूल जाते हैं। अब क्या हुआ? भगवान ने जब ये पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। कहा, प्रभु आपको क्या मतलब, मेरी इस नौका में क्या भरा है? अरे मेरी इस नौका में लते पत्र मसाले आदि भरे हुए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपको देता हूँ। जब ये बात सुनी भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरी वाणी सत्य हो जाए, जो तूने कहा वैसा ही हो जाए। सारा का सारा धन उसके लते पत्र मसाले आदि में परिवर्तित हो गए। अब उसके पास जब गया, देखा जल में डूबी हुई नौका जल में हल्की होकर तैरने लगी। सोच में पड़ गया, भगवान ये कैसी माया है, ये कैसी लीला है। वह रोने लगा, रोते रोते अपने दामाद के पास गया। दामाद से कहता, देखो बेटा, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब उसने जब ये कहा तो कहा कि ऐसा कैसे हुआ? कहा कुछ नहीं, सारी बात बताई तो कहा, पिताजी आपने संत का अपमान किया है, ये उसी का परिणाम है। कहा संत का अपमान? कहा अरे संत जब आते हैं जीवन में तो कुछ लेने नहीं आते साहब, हमेशा कुछ न कुछ देकर जाते हैं। लेकिन संत अब दिखते कहाँ हैं? संत अब मिलते कहाँ हैं? सच्चे संतों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। संत मिलते हैं, संत दिखते हैं, आज भी दिखते हैं, लेकिन किसको? जिस पर मेरे प्रभु अपनी दृष्टि डालते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करि चित बाजे। जिसको मेरे प्रभु एक नजर देख लेते हैं उसी को संतों के दर्शन होते हैं। और संत मिल गए तो समझिए साक्षात नारायण मिल गए। आजकल बड़ा सुंदर भजन चल रहा है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब? निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन पाएगा। हमारा मन निर्मल हो जाए ना तो हमको सब में मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। एक राम इस रूप में बैठे हैं, एक राम इस रूप में बैठे हैं, सब राम के ही तो रूप हैं। क्यों? आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, तो श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पानी। ये तुलसीदास जी का भाव है कि मैं जल में, थल में, नभ में रहने वाली सभी 84 लाख प्राणियों में मैं अपने प्रभु के दर्शन करता हूँ। अब जब हमारा भाव ऐसा हो जाएगा तो फिर कहो कहाँ प्रभु नहीं? हर जगह मेरे प्रभु हैं। जहाँ आप जाएंगे आपको प्रभु के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देगा। क्या हुआ? उसने कहा आपने संत का अपमान किया, इसीलिए यह कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है। कहा मैं क्या करूं? कहा सुनिए, आज के बाद से जीवन में इतना ध्यान रखिए, कभी भी संत का, भगवंत का, माता पिता, गुरु, पत्नी और अपने मित्र, इनसे झूठ नहीं बोलिएगा। क्यों? इनसे जो झूठ बोलता है उसको महापाप लगता है और बड़ी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। सुदामा जी ने एक छोटा सा झूठ बोला था अपने मित्र कन्हैया से और बेचारे जीवन भर झेल गए, बहुत उनको कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए संत, भगवंत, माता पिता, गुरु, पत्नी और अपना सच्चा मित्र, इनसे झूठ न बोले। इसके बाद ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, कहा देखा शिला, एक जो है शिलाखंड पे युग मुद्रा में भगवान दंडी स्वामी स्वरूप बैठे हुए थे। गया उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है, आप मेरे इस अपराध को विसार दीजिए, जो कुछ मेरा हरण किया है मुझे वापस कर दीजिए। भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई और उसको जो कुछ दिया था वापस कर दिया और कहा, हे मूर्ख रो मत, सुन, तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। अरे कहा भगवान आपकी पूजा से तो, आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो गए, देवराज इंद्र भी आपको जान और पहचान न सके, तो मैं मूर्ख लंपट लोभी कैसे आपको जान सकता हूँ? प्रभु मेरे अपराध की मिसाली। भगवान ने उस पर दया दिखाई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रसन्न मन से निकल पड़ा अपने नगर की ओर। अपनी पत्नी के लिए उसने सूचना भिजवाई अपने दूतों से कि जाओ मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मेरे आगमन का समाचार सुनाओ। दूत निकल पड़े और इधर उसकी बेटी और पत्नी को बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा था। नगर में चोरी हो गई, चोरों ने सारा का सारा धन चुरा लिया, घर में कुछ नहीं बचा, अन्न का एक दाना नहीं बचा कि वो अपने परमात्मा को, अपने गोविंद को भोग लगा सके। दर दर भटकने के लिए वो माँ और बेटी मजबूर हो गई। एक दिन की बात है, पड़ोस के नगर में गई बिटिया कुछ मांगने,
देखा वहां भगवान का ऐसे पूजन हो रहा था। पूजा मन के ताप को, मन के कष्ट को कम करने वाली थी। बैठ गई, पूजा देखने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। और शाम को जब देर से आई तो उसकी माँ ने प्रश्न किया कि हे बेटी, सच सच बता, तेरे मन में क्या है, तू क्यों इतना विलंब से आई है? तो बेटी ने कहा कि हे माँ, मैं पड़ोस के नगर में गई थी कुछ मांगने, तो देखा वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी। भगवान की पूजा पाठ मन की भक्ति को कम करने वाली थी, इसलिए मैं भगवान की वहाँ पर पूजा देखने लगी, भगवान की कथा सुनने लगी, इसलिए मुझको विलंब हो गया। अब जब ये बात उसने सुनी तो सुनकर कहती है कि हे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे चरित्र पे शंका किया, मुझे क्षमा कर दे। अब जब ये बात उसकी बेटी ने सुना तो दोनों में यह बात संवाद हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटी ऐसी बात है तो प्रातःकाल हम भी भगवान का पूजन करेंगे, जिससे हमारे जीवन के भी रोग दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाए। प्रातःकाल जो मांग के लाई थी उसी से भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। इधर पूजन कर ही रही थी, तब तक दूतों का आगमन होता है। दूत आते हैं और दूत आने के बाद उसकी पत्नी को उसके पति और उसके दामाद के आने का समाचार सुनाते हैं। अभी जब समाचार सुनाते हैं, यह सब होने के बाद उसकी पत्नी से कहते हैं कि साधु का आगमन होने वाला है, आपको उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। इधर उसने अपनी बेटिया से कहा, बेटी ऐसा कर, तू भगवान का पूजन कर ले, भगवान का प्रसाद ले ले, मैं तेरे पिता तेरे पति के स्वागत में जा रही हूँ, बोलकर वह निकल पड़ी। बेटिया ने भगवान का पूजन तो किया, लेकिन प्रसाद लेने का जब समय आया, प्रसाद को मस्तक से लगाकर एक किनारे रख दिया। भगवान उसकी इस बात से बड़े दुष्ट हुए। देखो कितनी मूर्ख है, कितनी लंपट है। अरे अभी तक तो यह पति पति चिल्ला रही थी, जगतपति की सेवा में लगी थी, और आज उसको उस पति की खबर मिली तो उस पति के चक्कर में इस जगतपति को त्याग कर चल दिया। हम प्राणियों की गति स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। हम लोग जब कष्ट में होते हैं तो खूब हाहाकार मचा के भगवान की खूब भक्ति खूब सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही कष्टों से मुक्त है वैसे ही संसार की माया में लिप्त हो जाते हैं, और यही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, लेकिन मेरे प्रभु का स्मरण न छूट नहीं पाए, भगवान की भक्ति न छूट नहीं पाए। और उसने ही मूर्खता की, भगवान के प्रसाद को त्याग करके निकल पड़ी अपने पति का दर्शन करने। भगवान उस पर रुष्ट हुए और उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया। सबको देखा उसने, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं दिखा, और रोने लगी। रोते रोते कहती, हे माँ, मेरा पति नहीं रहा तो मेरे पति के बगैर मेरा ये जीवन किस काम का है। अब मैं भी जा रही हूँ, अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। तब तक आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या भगवान के प्रसाद को त्याग करके आई है, इसीलिए उसको उसका पति प्राप्त नहीं हो रहा है। घर जाएगी, वह प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो भगवान की कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाएगा। प्रसन्न हो गई, प्रसन्न मन से दौड़ती हुई घर को गई, भगवान का प्रसाद लिया। जब पुनः लौट के आई तो भगवान की कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो गया। गदगद हृदय से भगवान के नाम की खूब जय जयकार की, और अपने पिता माता और अपने पति के साथ घर की ओर गई। अगले दिन अपने नगर में भगवान की सुंदर चौकी सजाई, भगवान का विधि प्रकार से खूब भजन और खूब कीर्तन किया, और गोविंद के सामने बैठकर कहती है कि हे गोविंद, हे मेरे परमेश्वर, आज से मैंने यह जान लिया कि मेरे सच्चे पति तो आप ही हो, बाकी ये सारे पति झूठे हैं। इसलिए गोविंद, मैं आपकी हो गई और आप मेरे हो गए। और प्रभु से कहती है क्या, कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद सरकार की। पूरे जीवन भगवान की भक्ति उस बनिया के परिवार ने की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने सबको अपने परम धाम में, अपने वैकुंठ धाम में वास प्रदान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम अथ चतुर्थो अध्याय श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कनेक्शन